हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है समेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी माइनस समेशन ऑफ ए क्यूब माइनस 2abc इक्वल्स टू बी प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। तो हमको इसको प्रूव करना है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज, कभी भी ऐसा ये समेशन का साइन दिया हो इसका मतलब होता है समेशन। आप सारी चीज़ों को ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं ए बी और सी ही दिए हैं, तो अगर हम बोलें समेशन ऑफ ए क्यूब, इसका मतलब है ए बी और सी इन सब के क्यूब करके इनका समेशन करना है, जो भी वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं सारे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, समेशन ऑफ ए क्यूब का मतलब होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, मतलब उस सीरीज के सभी इन टर्म्स का समेशन करना। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा? समेशन ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस सी माइनस समेशन ऑफ ए क्यूब माइनस 2a इंटू बी इंटू सी। तो सबसे पहले समेशन ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस सी को लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी प्लस सी तो होगा ही। अब हमेशा हमें हर टर्म को एक्सचेंज करना है, ए को बी से, बी को सी से, सी को ए से, मतलब एक एक करके ऐसा करना है कि एक टर्म यहाँ पे है और बाकी दो टर्म्स का सम हो रहा हो। तो अभी एक बार ए स्क्वायर बी प्लस सी हो गया, अगली बार ए की जगह क्या आ जाएगा? बी, बी स्क्वायर, बाकी दो टर्म्स कौन से बचे? ए प्लस सी। अगला एक बार ए हो चुका है, एक बार बी हो चुका है, अगला टर्म क्या आएगा समेशन में? सी। तो सी स्क्वायर, जब यहाँ सी स्क्वायर है तो सी के अलावा दो टर्म्स कौन से बचे इधर के लिए? हमारे दो टर्म्स बचे ए प्लस बी। तो ये हो गया समेशन ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस सी की वैल्यू। अब ऐसे ही माइनस समेशन ऑफ ए क्यूब की हमने क्या देखा था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ओके, माइनस 2abc। इसको और एक्सपांड करते हैं। इट विल बिकम ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 2abc। दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। अब चलिए राइट हैंड साइड को एक्सपांड करते हैं, और एक्सपांड करके हमें प्रूफ करना है कि ये भी इसी वैल्यू के बराबर है। तो हमारा राइट हैंड साइड है बी प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। ये बन गया बी सी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, देन अगेन ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस सी बी, अगेन माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। दिस होल मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, जैसे सी ए और ए सी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। और कोई सा टर्म कैंसिल आउट हो रहा है? हाँ, बी सी और ये माइनस सी बी, ये कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास जो टर्म्स बचे हैं अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों क्लब हो जाएंगे, ए बी और ए बी। तो लिख लेते हैं, ये हो गया 2ab माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस होल मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी माइनस सी। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। इट विल बिकम 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर माइनस 2abc। अब इस टर्म का इन तीनों टर्म्स के साथ
तो इट विल बिकम माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी। अब इस टर्म का इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो इट इज सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी माइनस सी क्यूब। अब इस टर्म का तीनों के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी। चलिए अब हम देखते हैं कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या। तो सबसे पहले ए स्क्वायर बी और ये ए स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर बी। उसके बाद हम देखते हैं ए स्क्वायर सी, इसको लिख लेते हैं प्लस प्लस ए स्क्वायर सी। उसके बाद बी स्क्वायर ए किधर है, ये है बी स्क्वायर ए माइनस में और ए के बी स्क्वायर ए 2 का प्लस में, तो 2 बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए विल बिकम प्लस ऑफ बी स्क्वायर ए, ये बन गया। उसके बाद हमारे पास है बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी। उसके बाद वी हैव सी स्क्वायर ए, तो प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी। नाउ क्यूब्स वाले टर्म्स, तो माइनस ए क्यूब, ये माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और लास्ट टर्म विच इज लेफ्ट इज माइनस 2abc माइनस 2abc। अब कंपेयर करो, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसे और जो हमारा राइट हैंड साइड है इसे, देखो सारे टर्म्स बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, मतलब जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गई है। तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, दिस मीन्स हेंस प्रूव्ड। ओके, हमने प्रूव कर दिया है। थैंक यू बच्चों, होप यू अंडरस्टूड।